हर बार पड़ने वाली ठंड से इस बार की ठंड कुछ ज़्यादा थी। पूरा ढोलकपुर जंगल ठंड से परेशान था। गुज्जू हाथी, कुकू कोयल, ब्लेकी कौवा, चप्पू गधा, मोटी बंदर और चंपा लोमड़ी सब बस एक बढ़िया गर्मा गर्म घर बनाने लगे थे। और फिर एक दिन चीकू खरगोश का घर बनकर तैयार हो जाता है। वो उसमें खुशी खुशी रहने लगता है। तभी एक दिन चंपा लोमड़ी वहाँ आती है और वो बहुत दुखी होकर चीकू खरगोश से कहती है, अरे चीकू खरगोश, तुम तो बहुत समझदार निकले। ठंड से बचने के लिए तुमने कितना बढ़िया घर बनाया है। अब क्या बताऊँ चीकू खरगोश, ठंड इतनी पड़ रही कि मुझसे तो अब चाह कर भी अपना घर नहीं बना पा रहा। तो क्या चीकू खरगोश, कुछ दिनों के लिए तुम मुझे अपने साथ रख सकते हो? मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाऊंगी। चीकू खरगोश उसकी बात मान जाता है और उसे अपने साथ अपने घर में रहने देता है। पहले तो चंपा लोमड़ी कुछ दिन उसके घर में अच्छे से रहती है। फिर उसे एक चालाकी आती है। वो सोचती है, क्यों ना चीकू खरगोश को यहाँ से निकाल दूँ। इतनी ठंड में उसके लिए भी खाना बनाना पड़ता है। बस यही सोचते हुए चंपा लोमड़ी चीकू खरगोश को उसके ही घर से निकाल देती है। चीकू खरगोश उसको खूब मनाता है, अरे चंपा, इतनी ठंड में मैं कहाँ जाऊँगा। लेकिन फिर भी चंपा उसकी बात नहीं मानती। दुखी होकर चीकू खरगोश को अपने घर से निकालना ही पड़ता है। तभी चीकू खरगोश मोटी बंदर के पास जाता है और उसे चंपा लोमड़ी के बारे में सब कुछ बताता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ चले और चंपा को घर से बाहर निकाले। चीकू खरगोश को लेकर मोटी बंदर चंपा लोमड़ी के पास जाता है और उस पर गुस्सा करते हुए उसे बाहर निकलने को कहता है। तभी चंपा लोमड़ी मोटी बंदर को धीरे से अपने पास बुलाती है और उसके कान में कहती है, अरे मोटी बंदर, तुम यहाँ रह सकते हो। इतना गर्म घर देखकर मोटी बंदर चंपा लोमड़ी की बात मान जाता है और फिर दोनों मिलकर चीकू खरगोश को फिर से बाहर निकाल देते हैं। अब चीकू खरगोश ब्लेकी कौवे के पास जाता है, उसे पूरी बात बताता है। मोटी बंदर की तरह ब्लेकी कौवा भी चंपा लोमड़ी के पास जाता है और चीकू खरगोश को उसके ही घर से निकालने के लिए उस पर गुस्सा करने लगता है। फिर चंपा लोमड़ी ब्लेकी कौवे को भी अपने साथ रहने को कहती है। मोटी बंदर के साथ साथ अब ब्लेकी कौवा भी उन लोगों के साथ रहने लगता है। ये सब देखकर चीकू खरगोश को कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसको भी, जिसको भी लेकर आ रहा था, वो सब चंपा के साथ उसी के घर में रहने लग जाते थे। तभी चीकू खरगोश को गुज्जू हाथी का ख्याल आता है, क्योंकि पूरे ढोलकपुर जंगल में अगर कोई समझदार है तो वो है गज्जू हाथी। बस यही सोचते हुए चीकू खरगोश ठंड में कपकपाते हुए गज्जू हाथी के पास पहुंचकर उसे सारी बात बताता है। पर अंदर ही अंदर चीकू खरगोश डरता भी रहता है, कहीं ऐसा ना हो मोटी बंदर ब्लेकी कौवे की तरह यह भी चंपा लोमड़ी की बातों में ना आ जाए और उसके साथ रहने लगे। चीकू खरगोश गज्जू हाथी के बारे में ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसे चंपा लोमड़ी की आवाज़ सुनाई देती है, अरे गज्जू दादा, आओ। इन सब की तरह तुम भी अब इस घर में रह सकते हो। और हाँ, मैंने आज गाजर का हलवा भी बनाया है, चलिए अंदर, अभी आपको खिलाती हूँ। और फिर जैसे ही गज्जू हाथी चीकू खरगोश के घर के अंदर जाता है, उसका घर टूट जाता है। सभी टूटे घर से तुरंत बाहर निकलते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, अरे गज्जू दादा, ये क्या किया तुमने? इतनी ठंड में हम सब कहाँ जाएंगे? इतना गर्म घर क्यों तोड़ा? तभी गज्जू हाथी उनसे कहता है, क्यों, ठंड क्या सिर्फ तुम्हारे लिए है, चीकू खरगोश के लिए? तुम सब ने एक बार भी चीकू के बारे में नहीं सोचा। चलो चीकू खरगोश, जब तक तुम अपना नया घर नहीं बना लेते,
तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। और हाँ चीकू, खरगोश, एक बात और ध्यान रखना, अब से किसी की बातों में आने से पहले उसका अच्छा बुरा जरूर सोच लेना, समझे? इस कहानी का हमको ये सीख मिलता है कि हमें किसी के भी साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे काम का हमेशा